बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 17 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 19 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के ज़राए के मुताबिक जद्दा पोर्ट पर मनशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मनशियात वसूल करने के लिए आने वाले 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि जद्दा पोर्ट पर कस्टम एहलकारों ने मनशियात की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने कहा कि ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के तावन से जद्दा इस्लामिक पोर्टल पर मार्बल की शिपमेंट के कंटेनर्स में छुपाई गई 147 किलोग्राम मनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। जनरल डायरेक्टरेट ने कहा कि इन्हें वसूल करने वाले 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें एक सऊदी शहरी जबकि 3 पाकिस्तानी हैं। सिक्योरिटी हकाम ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वह मनशियात के स्मगलर्स या इस हवाले से किसी भी मशकूक सरगर्मी के बारे में इतला देने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा, रियाद और मशरकी रीजन में 911 और ममलिकत के बाकी इलाकों में 999 पर कॉल करें। इनके नाम को जाहिर नहीं किया जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि हज सीज़न के लिए मक्का परमिट के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब के अहम ज़राए अबलाग के मुताबिक परमिट के बगैर मक्कातुल मुकर्रमा जाने वालों को वापस कर दिया जाएगा। गैर मुल्की अफराद दोबारा से बार बार ट्राई करने की कतन कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने कहा है, जो कि वजारत दाखिला के ज़ेर निगरानी आता है, कि हज सीज़न के लिए मक्का परमिट के इजरा की इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ हमने कर दिया है। परमिट के इजरा के लिए इनफरादी सतह पर अबशर और इदारों की जानिब से कारकुनों के लिए मुकीम प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त फॉर्म भरकर मतलूबा डॉक्यूमेंट जमा कराए जा सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि हज सीज़न के लिए मक्का परमिट का इजरा यूनिफाइड पोर्टल तसरी से किया जाएगा, जिसे वजारत दाखिला के तमाम इदारों से लिंक किया गया है। मक्का परमिट के लिए गैर मुल्की कारकुन, घरेलू मुलाजमीन, मुनफरद अकामा होल्डर, सरमायाकार, सऊदी शहरी की वालदा और GCC ममालिक के शहरी दरख्वास्तें दे सकते हैं। परमिट ऐसे अफराद को जारी किया जाएगा जो हज सीज़न के लिए मक्का में पेशा वराना कामों के लिहाज से दाखिल होना इनके लिए लाजमी होगा। परमिट के बगैर मक्कातुल मुकर्रमा जाने वालों को वापस लौटा दिया जाएगा। वजारत दाखिला की जानिब से उम्रा वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों को भी हदायत की गई है कि वो 29 अप्रैल आखिरी तारीख है, हर सूरत में अपने मुल्कों को वापस लौट जाएं। कंपनियों को सख्ती से हदायत जारी कर दी गई है कि जो उम्रा ज़ायर इनके साथ आए हैं इन्हें वापसी की यकीन दहानी कराएं, वरना इनके खिलाफ 1 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी अरब में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल सज़ाए मौत के कवानीन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। हेरोइन स्मगल करने वाले 2 एशियाई स्मगलर्स को सज़ाए मौत दे दी गई है। इनके सर कलम कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा कि हेरोइन के 2 पाकिस्तानी स्मगलरों को सज़ाए मौत के अहकामात पर अमल दरामद किया गया। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी अबू ज़ारा, अमीर खान और अब्दुर्रहमान हक नवाज़ को ममलिकत में हेरोइन स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। इब्तदाई तहकीकात के बाद मुलज़मान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर इनका केस क्रिमिनल कोर्ट को भेजा गया, जहां कानून के मुताबिक इन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई है। अदालती हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसे मुस्तरद किया गया, जिसके बाद ऐवान शाही ने भी इस पर बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए। सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया है। 2 पाकिस्तानियों स्मगलर्स को सज़ाए मौत के अहकामात के लिहाज से सज़ाए मौत दे दी गई है। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि सऊदी अरब में इस तरह से ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका गाड़ियाँ आएँ जो कि यहाँ के म्यार और यहाँ के आबो हवा के लिहाज से बेहतरीन तरीके से चल सकें। इसी बुनियाद पर सऊदी स्टैंडर्ड्स ने 21 कंपनियों की गाड़ियों की सऊदी अरब आमद पर पाबंदी आयद कर दी है।
ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये गाड़ियाँ सऊदी अरब के मखसूस म्यार पर पूरा नहीं उतर रही थीं। इसी बुनियाद पर सऊदी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने 21 कंपनियों की गाड़ियों के सऊदी अरब में इंपोर्ट पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी आयद की जाने वाली गाड़ियां सऊदी अरब के मखसूस म्यार पर पूरा नहीं उतर रही थीं, जिसकी वजह से इनकी दरामद यानी कि इनके सऊदी अरब में दाखिले पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अथॉरिटी को तहरीरी तौर पर मुतला कर दिया गया है कि जिन कंपनियों की गाड़ियों पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है, इनमें जो नुक्स पाया गया वो सऊदी फ्यूल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मजीद कहा गया कि 21 कंपनियों के कम वजन की गाड़ियां जो 3.5 टन तक हैं, इन पर पाबंदी आयद की गई है। ये 21 कंपनियां कौन सी कंपनियां हैं, इस बारे में मजीद वजाहत नहीं आई है। मक्कातुल मुकरमा में फर्जी हज कंपनी चलाने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया। मक्का पुलिस ने कहा कि फर्जी हज कंपनी और जाली मुहिम चलाने पर सऊदी शहरी गिरफ्तार हुआ। इस शख्स ने जाली हज मुहिम चलाने के लिए सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिए थे। मक्कातुल मुकरमा पुलिस ने कहा कि इस शख्स ने इश्तिहार में दावा किया था कि इसके पास आज़मीन हज के लिए रहायश कैंप और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है। पुलिस ने कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और इसके कब्ज़े से धोखाधड़ी की हासिल की जाने वाली रकम भी बरामद कर ली है। मक्कातुल मुकरमा पुलिस ने तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि हज के लिए वजारत की वेबसाइट से बुकिंग कराई जाए और धोखाबाजों से दूर रहा जाए।